पता ही नहीं है कीवर्ड रिसर्च क्या होती है या कीवर्ड रिसर्च में कौन सा कीवर्ड अच्छा होता है, हमने कंपटीशन या सर्च वॉल्यूम वगैरह देखना होता है, तो आप क्या टूल से जनरेट किए हुए सारे कीवर्ड्स चूज कर लोगे? नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फिज़ा ताहिर हियर विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चैट जीपीटी या एआई टूल्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, या क्या एआई टूल्स मैनुअल राइटर्स या मैनुअल राइटअप्स को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। इट्स बीन अ र्यूमर ओवर सोशल मीडिया कि चैट जीपीटी या एआई टूल्स आ गए हैं, तो उसमें कोई भी आपकी मैनुअल कंटेंट राइटिंग पे रिलाई नहीं करेगा, वो एआई टूल्स से कंटेंट लिख लेंगे। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम स्क्रीन शेयर करके एआई टूल से एक इनपुट जनरेट करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें अपने मैनुअल स्पाइसेस ऐड करके, मैनुअल राइटिंग के स्पाइसेस ऐड करके इसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। पहले इस बहस को थोड़ा सा देख लें कि एआई राइटिंग अच्छी है या मैनुअल राइटिंग। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एआई टूल्स या कोई भी टूल हो, वो कीवर्ड रिसर्च का टूल हो, वो कोई भी कंटेंट राइटिंग का टूल हो, टूल्स आर जस्ट फॉर आवर हेल्प। वो हमारे असिस्टेंट होते हैं, हम उनको जो बताएंगे वो जनरेट कर देंगे। अगर आपके पास किसी चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कीवर्ड रिसर्च क्या होती है या कीवर्ड रिसर्च में कौन सा कीवर्ड अच्छा होता है, हमने कंपटीशन या सर्च वॉल्यूम वगैरह देखना होता है, तो आप क्या टूल से जनरेट किए हुए सारे कीवर्ड्स चूज कर लोगे? नहीं। सो किसी भी टूल को यूज़ करने के लिए स्किल या स्पेसिफिक कंपिटेंसी चाहिए होती है। देखिए, टॉप डिजिटल मार्केटर्स भी इसी चीज़ पे एग्रीड हैं कि टूल्स हमारी हेल्प के लिए होते हैं। दे कैन मेक कम्पिटेंट राइटर्स बेस्ट वन। अगर आपको राइटिंग की स्किल्स आती हैं तो वो आपको मज़ीद बेहतर राइटअप्स दे सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही आप नल हो, आप में राइटिंग की स्किल नहीं है, आपको पता नहीं है कि जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो ठीक है या नहीं, तो आप एक टूल वाला कंटेंट कैसे यूज़ कर सकते हो? आप देख रहे होंगे फाइवर पे भी या जहाँ से भी आप अपने ऑर्डर्स लेते हैं, गोरे वहाँ पे भी मैनुअल राइटर्स को हायर करते हैं टू राइट फ्रॉम जैस्पर और जार्विस। अगर जैस्पर या जार्विस एआई टूल्स खुद लिख रहे हैं तो फिर गोरे खुद लिख लें कंटेंट। एक ब्लॉग पोस्ट जैस्पर से लिखने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो वो खुद वहाँ से लिख लें। नहीं, वो फिर भी राइटर्स को हायर करते हैं। क्यों हायर करते हैं? ताकि राइटर्स उसमें से मिस्टेक निकाल सके, उसमें से ये देख सके कि ये जो कंटेंट जनरेट किया है ये ठीक है या नहीं। इसी तरह आप भी चैट जीपीटी को या जैस्पर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जब तक मैनुअल राइटिंग की स्पाइसेस ऐड नहीं होंगी, मैनुअल राइटिंग का टच नहीं होगा, ह्यूमन टच नहीं होगा, आप कभी भी टोटली एआई जनरेटेड कंटेंट पे रिलाई नहीं कर सकते। अब ये हम किन फैक्टर्स को देखेंगे कि हमारा कंटेंट अच्छा हो जाए? एआई से कंटेंट जनरेट किया, आप उसमें देखें क्या हमारी सारी रिक्वायर्ड चीज़ें इसमें हैं, इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, क्या इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं है। 90% कंटेंट यूनिक ही होता है एआई टूल से, लेकिन आपने उसमें ये देखना है क्या जो मुझे चीज़ चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मुझे यहाँ से मिल रही है। आप अपना घंटों का काम विद इन मिनट्स कर सकते हैं टूल से, लेकिन उसमें देखना आपने खुद ही है कि ये आउटपुट ठीक है या नहीं। और ये चीज़ देखने के लिए आपके पास कंटेंट राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। अब अगर मेरे में बिल्कुल भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं है, बट देयर आर मल्टीपल टूल्स, इवन कैनवा सबसे आसान है। अगर मेरे में डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं है तो मैं कैनवा को भी यूज़ नहीं कर पाऊँगी। मुझे थोड़ी बहुत हाव-नाव होनी चाहिए कि हाउ टू हैव अ बेटर कलर थीम, और उसके बॉर्डर या लाइन या स्केलिंग कैसे सेट करनी है। जब तक मुझे इन चीज़ों का नहीं पता होगा, मैं कैसे एक डिज़ाइन बनाऊंगी? सिमिलरली, अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, किसी सेंटेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, किस तरह के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए इमोशंस कॉपीराइटिंग के लिए, या आपको अपनी टोन या ऑडियंस का टारगेट कैसे सेट करना चाहिए, तो एआई टूल क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जो आप उसको बताओगे वो आपको वही देगा। एआई टूल से आप हर काम करवा सकते हो, इवन आप अपनी अपवर्क प्रपोजल भी उससे लिखवा सकते हो, लेकिन एआई टूल को पुशअप भी आपने करना है। एआई टूल को आपने बताना है कि आप उससे क्या जनरेट करवाना चाहते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको जनरेट करके दिखाती हूँ एआई टूल की एक आउटपुट, और फिर हम देखते हैं हम उसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। सो हेयर वी आर ऑन द स्क्रीन। आपके आने से पहले ही मैंने यहाँ पे एक
कंटेंट इनपुट जनरेट किया, इसमें लिखा हुआ है कि मैंने क्वेश्चन दिया था कि हम एआई कंटेंट राइटिंग को मैनुअल राइटिंग पे क्यों प्रेफर करें। तो मुझे ये आउटपुट दी है चैट जीपीटी ने। चैट जीपीटी पे कंटेंट बनाया है मैंने इस टूल, क्योंकि ये फ्री है और हाई एंड डिमांड है नाउअडेज, तो इस पे मैंने जनरेट की है। अब देखें, ये क्वेश्चन था व्हाई टू प्रेफर एआई कंटेंट राइटिंग ओवर मैनुअल राइटिंग। इसका आंसर एआई ने हमें क्या दिया है, पहले लिखा है देयर आर सेवरल पोटेंशियल बेनिफिट्स टू यूज एआई फॉर कंटेंट राइटिंग, और फिर उसने 4 उसके पॉइंट्स दे दिए हैं कि इसमें स्पीड, ऑब्वियसली ये मानने वाली चीज़ है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है 1 घंटे का काम हम 10-15 मिनट में कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी आ जाती है कि आप कौन सी लैंग्वेज, कौन सा टोन यूज़ कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट कर सकते हो। स्केलेबिलिटी आ जाती है इसमें। कॉस्ट आपकी बहुत अफोर्डेबल राइटअप्स होते हैं जो मैनुअल राइटर को आपने पे देनी है। एक ब्लॉग लिखवाने का कोई 10-15-20 डॉलर, यहाँ पे आपके वो 10-15-20 डॉलर का एक टूल खरीद के या फ्री टूल को यूज़ करके आप कितने ही आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ठीक है ये बातें। अब देखें, इवन इस फायदे में भी एआई ने ये फायदा नहीं लिखा कि जो कंटेंट लिखा जाएगा वो 100% यूनिक होगा, या इसमें ये नहीं लिखा गया, ये बेनिफिट सामने नहीं आया कि कंटेंट जो लिख रहे हैं वो एज पर द टारगेट ऑडियंस होगा, जो टारगेट ऑडियंस या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। चले, ये बात तो हो गई, हमने इसके कीड़े निकाल लिए। अब ये देखते हैं कि क्या इसका लेआउट ठीक है जो इसने कंटेंट लिखा हुआ है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको प्रॉपर ब्लॉग स्ट्रक्चर सिखाया था कि ब्लॉग कैसे बनता है, 3 ही चीज़ें उसमें होती हैं। एक चीज़ होती है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी ऑफ कंटेंट, उसमें आप बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग जो भी डालो, और फिर कंक्लूजन होते हैं। अब देख ले, इसमें इंट्रोडक्शन मिसिंग है ना। कोई भी कंटेंट आपने लिखना हो, शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट हो, तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अगर मैं मैनुअल राइटिंग कर रही होती तो इस सवाल का जवाब मैं ऐसे लिखती, पहले मैं बताती कि एआई कंटेंट राइटिंग क्या है, मैनुअल राइटिंग क्या है, एआई कंटेंट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मैनुअल राइटिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और फिर मैं इसके बेनिफिट्स की तरफ जाती। क्योंकि ऑडियंस हमारे क्वेश्चन की तरफ आई है, उसको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए कि एआई कैसे काम कर रहा है। जहन में ये क्वेश्चन आता है ना कि एआई कंटेंट कहाँ से लेके आ रहा है, उसको यूनिक कैसे बना रहा है। सो मैं थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड बताती, फिर मैं उसके बेनिफिट्स पे आती। कोई बात नहीं, अगर आपने एआई से कंटेंट जनरेट कर लिया है, आप इसको ह्यूमन टच दे लो। ह्यूमन टच कैसे दोगे, शुरू में एक पैराग्राफ लिख लो इस चीज़ के बारे में कि एआई क्या है, और फिर बाकी चीज़ें ये नीचे लिख लो। इस तरह होता है कि आप एक मैनुअल राइटिंग का टच देके चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से जनरेटेड कंटेंट को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगेन ये मेरी बात याद रखिएगा, टूल्स हमारी हेल्प के लिए होते हैं, 100% आपने उसी को नहीं यूज़ करना होता। बाकी मज़ीद जब आप कोई भी कंटेंट जनरेट करते हैं, आपने इसको कम्प्लीटली पढ़ के देख लेना है, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसमें कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चरल मिस्टेक नहीं है, तो फिर उसको ओके करना है। एक और बात आपको बताऊं, एसईओ पर्सपेक्टिव से कोई भी सेंटेंस 11 to 12 वर्ड्स से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। बट आप ये देखें, ये पूरा ही उसने एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस बहुत लंबा है। आप इस सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं, एसईओ के लिए ये बेस्ट होगा। आप योस्ट पे जब या रैंक मैथ एसईओ पे एनालिसिस करने जाओगे तो वहाँ पे भी वो आपको कहेगा कि अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट करें। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ हुआ है उसको आप शॉर्ट कर सकते, आसान लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। सो ये होता है, आप जब ह्यूमन टच दे लोगे, आप अपने अगर कोई रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं आप अपने कीवर्ड्स इसमें डाल लोगे, तो आपका एआई जनरेटेड कंटेंट बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको, मैंने लिस्ट बताई है क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, सो यू कैन नॉट मिस ऑल द डाटा कमिंग फ्रॉम मी। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ एज वेल, सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि मेरी फ्रीलांस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने कैसे स्टार्ट लिया और फिर मैंने अपनी कंपनी कैसे बनाई, और नेक्स्ट दिस इज़ माय प्लान। ये मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि नेक्स्ट वीडियोस मैंने किस पे बनानी है। फिर मैं लिंक्डइन न्यूज़लेटर पे वीडियो बनाऊंगी कि न्यूज़लेटर किस तरह बनाते हैं, उसे लीड्स कैसे लेते हैं। फिर मैं ये बताऊंगी कि लिंक्डइन से ये मेक श्योर कैसे किया जा सकता है कि हमें इससे जॉब मिल जाएगी। फिर एक टॉपिक है मेरे पास कि किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आंसर द पब्लिक एक टूल है, उसको कैसे यूज़ किया जाए, उस पर वीडियो बनाऊंगी।
फिर मैं एक वीडियो इस पे बनाऊंगी कि एज अ कंटेंट राइटर आप अपना पोर्टफोलियो किन किन साइट्स पे बना सकते हो, किन साइट्स पे आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।